नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित और पंडित सुदासुदास जी ने इसकी बहुत ही भावना प्रधान टीका लिखी, जिसको वचनिका कहते हैं। ढूंढारी भाषा में लिखी थी। अभी अपने पास उसका हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा हुई। हाँ, 435 निकाल लो। उसके बाद सबसे अंत में संलेखना की बात आती है। तो संलेखना क्या है, कब लेनी चाहिए, क्या उस समय विचार करना चाहिए, क्या उसकी विधि है, क्या उसका महत्व है, वो चर्चा अपनी कुछ चल रही है। तो कल हमने देखा कि संलेखना ग्रहण करने के प्रारंभ में क्या करना चाहिए है। हाँ, ये तो बताया था ना। नहीं, वो तो समाधि है, समाधि है। संलेखना में क्या होता है कि सम्यक प्रकार से काया और कषाय इनको क्रश करते हुए जाना, काय और कषाय। ठीक है, जब मरण समय दिखे कि अब उपाय करने पर भी अब ये देह बचने वाली नहीं है, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए संलेखना को धारण करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो समाधि की बात है। हम समझते हैं समाधि मतलब समाधि मरण, तो समाधि अलग बात है। तो जिसके जीवन में समाधि भाव होता है, समाधि माने देखो आदि, व्याधि, व्याधि, उपाधि, ठीक है, इनमें समता भाव धारण करना, उसका नाम समाधि है। आदि क्या होती है, मानसिक जो पीड़ा है उसको कहते हैं आधि। व्याधि शारीरिक पीड़ा, उपाधि बाह्य संयोग संबंधी जो कलेश हैं, ये सब उपाधि है। मानसिक पीड़ा, ठीक है, मन संबंधी होती है आधि, तन संबंधी व्याधि, और ये बाहर के सारे संयोग, ये सब उपाधि। तो आधि, व्याधि, उपाधि, इनमें समता भाव धारण करना, इसका नाम है समाधि। ठीक है, अब जिसने समाधि धारण की माने समता भाव को धारण किया, अब उसका जो मरण है वो समाधि मरण है। समता परिणामों से ट्रांसफ़र हो गया एक शरीर से दूसरे शरीर। और संलेखना क्या है कि संलेखना में स्पेशली कि जब दिखे अब ये शरीर बचने वाला नहीं है, तो देह का ममत्व छोड़कर, ठीक है, माने अब इस शरीर को त्याग के लिए जो विधि है उसका नाम है संलेखना। तो अब देखो ऐसा तो है ना, जैसे कपड़े बदलने हैं, तो बस एक, क्योंकि ये कपड़ा अब ये बचने वाला नहीं, अब ये चलने वाला नहीं। पहले आदमी कोशिश करता है जब तक चल जाए ठीक है, अब नहीं चल पाए तो अब उसको चेंज कर लेना। तो कल यहाँ ये बात चली थी कि स्नेह, बैर, संग, परिग्रह, इनका त्याग करके शुद्ध मन वाला होकर स्वजन परिजन के प्रति क्षमा करके आप भी समस्त परिजनों से प्रिय हितरूप वचनों द्वारा क्षमा मांगकर क्षमा कराए। ये सब बात हुई थी। अब देखिए पेज नंबर 435। पर ये जो संस्कृत का श्लोक लिखा है, इसके ऊपर 2 पैराग्राफ। अब अनंतानंत काल में कर्म के बहुत क्षयोपशम से वीतरागी के स्यादवाद रूप उपदेश से मुझे कुछ स्वपर रूप का ज्ञान हुआ है। देखो ये बात अपने को लगनी चाहिए। जहाँ अपने को ये लगता है ना कि बहुत कीमती चीज़ है, जहाँ हमें उसकी कीमत समझ में आती है,
तो हम उसको वेस्ट नहीं करते, बहुत सावधानी से। माने जर्मनी के डॉक्टर से आपको अपॉइंटमेंट मिली है, सिर्फ उसने कहा है कि 1 मिनट दूंगा और 1 मिनट के 1 करोड़ रुपए फीस लेगा। ठीक है, उस 1 मिनट की कीमत कितनी है? आप उसे वेस्ट करोगे फालतू की बात बताने में, इधर उधर की बात करोगे? टू द पॉइंट। ठीक है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसका सीधा इलाज बताओ आप। तो अगर ऐसे इस जीव को ये जितना कुछ मिला ना आज अपने को, मनुष्य पर्याय, बुद्धि ठीक है, इंद्रियां ठीक चल रही हैं, जिनवाणी का समागम मिल गया, ठीक है, जिनवाणी का निमित्त भी मिल रहा है, उपदेश मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी कीमत है इसकी। बहुत पुण्य का उदय आया तब ये सारे निमित्त और संयोग बने हैं। अनंत काल में कर्म के बहुत क्षयोपशम से, वीतरागी के स्यादवाद रूप उपदेश से मुझे कुछ स्वरूप पर रूप का ज्ञान हुआ है। अतः हे सज्जन, अब ऐसा यत्न करो जिससे मेरा आत्मा राग द्वेष मोह रहित होकर, निर्भय होकर, देखो ये जीव मोह राग द्वेष के वशीभूत है, इसीलिए भयभीत है कि दुकान का ताला ना टूट जाए। ये भय क्यों है? क्योंकि उसमें मोह है। अब ये मोह जिसका हल्का होगा उसका भय भी हल्का होगा। समझ में आया? मेरे शरीर में कोई रोग ना लग जाए, इसका भय किसको ज़्यादा है? कि जिसको इसमें मोह राग ज़्यादा है। समझ में आया ना? तो भयभीत है, हर समय भय में जी रहे हैं। कहीं मेरे ये संयोग ना छूट जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं मुझे कोई पीड़ा ना आ जाए, कहीं मेरी दुकान पे छापा ना पड़ जाए, कहीं ये माने छत ना गिर जाए मेरे ऊपर। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के भय हैं ना, ये तो मोटे मोटे कहे। अनंत प्रकार के भयों से भयभीत है अज्ञानी। हर समय भय के कारण मरा जा रहा है, हर समय आकुलता में। कहीं मेरी पार्टी ना छूट जाए, है ना, ये भी तो भय है। अब विचारने बैठो तो कितने भय हैं, है? अब ये सब्जी बना रहे हैं, कहीं ये सब्जी खराब ना हो जाए, रोटी बना रहे हैं, कहीं ये जल ना जाए, दूध निकल ना जाए। माने कितनी आकुलताएं और कितने भय निरंतर इसके अंतर में पड़े हैं। तभी लिए तो जब ये शांति से बैठता है ना, सोचता है ध्यान करूँगा, अब वो सारे निकल के आते हैं। अब वो सारे अंदर के गंध वो ऊपर निकल के आता है, तो इसका माथा भन्ना जाता है। कहता भैया मैं ध्यान नहीं कर सकता है। ऐसा है, हाँ, तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन अपने को फुर्सत ही नहीं है। अभी तो कोई ना कोई इसको विषय दे रखा है ना, तो भागम भाग में लगे हुए हैं। आप ये बताओ, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है आपको? हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी आपको सुनाई नहीं दे रही। अब देखो, जब बिल्कुल सन्नाटा हो जाए और रात के समय वो घड़ी की टिक टिक भी ऐसे सुनाई देती है, टक 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 टक, तो रात को ज़्यादा ज़ोर से बोलती है क्या घड़ी? अब बाहर का वातावरण शांत है तो वो सूक्ष्म आवाज़ भी बहुत सुनाई देती है। तो ऐसे भीतर में 24 घंटे पड़े हैं। जब आपको फुर्सत मिलती है, माने आप खाना खाने बैठो, तब आपको विकल्प याद आएंगे, और उस बेचैनी में खाने का मज़ा भी नहीं ले पाओगे। जब आप सोने जाओ, कौन कहते हैं? अच्छा, देखो घड़ी की आवाज़ क्या कह रही है कि तू सिद्ध मैं सिद्ध, तू सिद्ध मैं सिद्ध। निहाल भाई कहते हैं ऐसा है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में। ये तो देखो ज्ञानी की दृष्टि है ना, जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वैसा दिखता है। जिसको पैसे कमाने उसे घड़ी की टिक टिक दिखती है कि नोट छप रहे हैं ठक 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 ठक। समझ में है? माने जैसा जिसका उपयोग है वैसे उसको दिखता है। तो ऐसे ही हर समय बहुत अनंतानंत विकल्पों का बोझा है सर पर। ये अलग बात है कि जब बहुत बड़ा शोर होता है ना, तो छोटा शोर सुनाई नहीं देता, लेकिन मच तो रहा है। अभी पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है ना। अभी यहाँ बच्चों की जब पाठशाला होगी उस दिन ये पंखों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। आज ऐसा लग रहा है कि पंखे आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो शोर ज़्यादा है। तो ऐसे जब ये ध्यान में बैठता है तब थोड़ा सा बाहर की भागम भाग कम होती है,
अब वो सूक्ष्म विकल्प भी उपयोग का विषय बनते हैं, तब इसको लगता है कि मैं तो परेशान हो गया। लेकिन ये हर समय परेशान है, और ये परेशानी तभी मिट सकती है कि जब जीव भेद विज्ञान करे, मोह राग द्वेष का परित्याग करे, तब ये भय उत्पन्न होगा ही नहीं। भय किस चीज़ का है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा में बाहर का कुछ आना नहीं, मेरे सुख बाहर पर द्रव्य के अधीन नहीं, तो मुझे भय किस चीज़ का। चलिए, इसलिए अब ऐसा यत्न करो कि जिससे मेरा आत्मा राग द्वेष मोह रहित होकर, निर्भय होकर आराधनाओं की शरण सहित इस देह का त्याग करे, अनादिकाल से मिथ्यात्व सहित अनंत बार बाल मरण किए। मैंने बचपने में ही मर गए, ज्ञानी हुए ही नहीं, तो अज्ञानी को कहते हैं बाल मरण। जैसे कोई बालक नादान, ऐसी हम भी नादानी में ये मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो ये हो गया बाल मरण। यदि एक बार भी पंडित मरण करता तो फिर मरण का पात्र नहीं होता। पंडित मरण माने ज्ञानी होकर देह को छोड़ता। अब देह को छोड़ता कि स्वरूप को ग्रहण करता, एक ही बात है। स्वरूप का ग्रहण देह का त्याग है। जब तक ये जीव ने अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं किया, तब तक देह में बैठा है, देह को पकड़े हुआ है इसने। इसलिए क्या चीज़? हाँ जी, बिल्कुल, ज्ञानी को। इसलिए देखो, पंडित कहते किसे हैं? शास्त्र के ज्ञानी को पंडित नहीं कहते, आत्मज्ञानी पंडित है। समझ में है? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। सबको तो जाना, तो कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पीछाना। शास्त्रों को तो जाने, लेकिन शास्त्र जिसको बता रहे हैं उसको नहीं जाने, तो काहे का सियाना। अभी उंगली को तो देखे, लेकिन इस उंगली से जो चंद्रमा दिखा रहे हैं उसको ना देखे। समझ में आया ना? तो उसमें क्या बचपना है। तो समस्त शास्त्रों का सार ये जीव अपने को पहचाने। सबको पहचानने में सब लगे हैं, लेकिन खुद को नहीं पहचानते। इसलिए अब देह से स्नेह आदि छोड़कर, जैसे मेरा आत्मा रागादि के वश होकर संसार समुद्र में नहीं डूबे, माने मेरे परिणाम इन विषय भोगों में न लग जाएं, मुझे ये बाहर की सामग्रियाँ, भौतिकता की चकाचौंध आकर्षित न करने लगे, मुझे पर में अपना सुख न दिखने लगे हैं, इसका नाम है संसार समुद्र में नहीं डूबे। वैसा यत्न करना उचित है। बताओ, धर्म के नाम पे क्या करते हैं हम? क्या करना है? आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हों जो निजाधि। के आत्मा का अहित करने वाले ये विषय और कषाय हैं, इनमें मेरी परिणति न जाए। इसी का नाम तो साधना है कि बार बार ये जीव फिसल जाता है, तो फिर यही पुरुषार्थ करता है ज्ञानी कि नहीं, स्वरूप ऐसा है, सुख यहाँ है। ये सब दुख रूप हैं। जो बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा हो, होली मन रही हो, दिवाली मन रही हो, खिड़की से उसे दिखाई देता है, लेकिन फिर अपने उपयोग को संभालता है कि नहीं, मुझे इनमें फंसना नहीं है, ये इसमें मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख यहाँ है। करता है ना? ऐसे थोड़ी कोई IAS बन जाता है? तो कितना त्याग करता है, कितना अपने मन को संयमित करता है। तो कैसे संयमित करता है? उसको वो गाड़ी बाड़ी लाड़ी दिखती है, क्या क्या सैल्यूट लगेंगे, क्या लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, क्या नौकर चाकर बंगले होंगे, वो दिख रहे हैं ना, तो इनसे छूट पा रहा है। और जिसको वो ना दिखे तो वो तो चल देगा बाहर बैट बॉल उठा के गुल्ली डंडा खेलने। समझ में आया?
तो ऐसे ही जिस ज्ञानी को वो अतीन्द्रिय आनंद का घन माने वो झरना दिखाई देता है कि ये सारी तड़फन, सारा दुख मिट जाने वाला है, उसके बल पर ये तुच्छ इंद्रिय विषय भोगों को छोड़ पाता है। नहीं तो कहाँ छूटते हैं। वो तो अंतराय का उदय हो तो बाहर में विषय भोग नहीं मिलते, इसको भीतर में लगता है कि मैं त्यागी। उसका नाम त्याग नहीं है। वो तो आचार्य कहते हो तो अंतराय कर्म के उदय से नहीं मिली सामग्री है। त्याग तो वो है कि स्वरूप का ग्रहण है, अब उसकी आवश्यकता ही नहीं लग रही है, होते सोते भी नहीं चाहिए। तो ऐसे परिग्रह आदि छोड़कर मन को शुद्ध करना चाहिए। जैसे तन की शुद्धि पे हमारा ध्यान है, मन की शुद्धि पे भी ध्यान होना चाहिए। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज है जल में रह के भी मछली। देखो गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है, ऐसे ही मुझ आत्मा में वो आनंद, सुख, वो सब यहाँ है। अब गन्ने में है तो, लेकिन उसको निकाले नहीं, ठीक है, मेहनत नहीं करे तो फिर कहाँ से आएगी मिठास। समझ में आया? तो स्वरूप तो ऐसा सुख रूप है, लेकिन उस स्वरूप की दृष्टि करे, उस स्वरूप को ग्रहण करे तो आनंद हो। फूल में तो सुगंध है, लेकिन तुम्हारी नाक में मैल अटका हुआ है तो कहाँ से आएगी। अब देखो समाधि मरण के इच्छुक को क्या करना चाहिए, ये श्लोक कहते हैं। आलोच्य सर्व में नः कृतकारित मनुमतं च निर्व्याजम्, आरोप्येन महाव्रत मामरणस्थायिनी शेषम। आलोच्य सर्व में नः माने सबसे आलोचना करे। सबसे मतलब कि यदि आपने कोई पाप अपराध किया हो, कृत माने किया हो, कारित माने कराया हो, अनुमत माने अनुमोदना की हो, अच्छा जाना हो, उस अपराध को एकांत में कपट रहित होकर, निर्व्याजम माने कपट रहित होकर, इसका मतलब व्याज माने हो गया कपट। क्या कह रहे हैं? निर्व्याजम माने निष्कपट होकर, तो इसका अर्थ तो फिर ये निकला व्याज माने कपट। तो निर्व्याजम यानी निष्कपट होकर निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु से आलोचना करे, और आरोप्येन महाव्रत आमरण स्थायी निशेषम, तथा मरण पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का आरोपण करे, ग्रहण करे। अब जिसको दिख गया कि मरण बिल्कुल नज़दीक है तो वो क्या करे कि महाव्रतों को धारण करे। भावार्थ देखिए, वीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, अपने रागादि कषाएं घट जाएं, परिचय आदि सहने में अपने शरीर व मन समर्थ हो। माने शरीर समर्थ होने पे भी ना हम मन से हार जाते हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, अभी बताओ, एक दिन के हम उपवास नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन हमारा मन ही हार जाता है। समझ में आया? कोई बीमारी ना हो, शरीर स्वस्थ हो, सब कुछ है, वैसे भी कई बार हो जाए कि काम धंधे में नहीं खा पाए, लेकिन अब इसे बुद्धिपूर्वक कह दो कि आज एक आसन कर ले, तो शरीर तो चलता है लेकिन मन नहीं चलता, मन नहीं मानता है इसका, तो मन से ज़्यादा परेशान है। तो वीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, अपने रागादि कषाएं घट जाएं, परिचय आदि सहने में अपने शरीर व मन समर्थ हो, नहीं हो तो करे उसको, धैर्य आदि गुणों का धारक हो, निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु
निर्वाह करने को समर्थ हो, माने वो वीतरागी गुरु भी तैयार हो कि हाँ भाई मैं तेरी समाधि मरण करा दूंगा निर्यापक आचार्य बनने के लिए। देश काल सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए तो महाव्रत अंगीकार करें। क्योंकि देखो महाव्रत अंगीकार करने के लिए महाव्रती क्या, कोई भी प्रतिज्ञा ले तो विवेक पूर्वक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जो तुम्हें लगता है कि लेते ही अभी भंग हो जाएगी, निभ ही नहीं पाएगी, तो उस प्रतिज्ञा को लेने का क्या लाभ है। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देश माने कई राजा ऐसा हो कि आप नग्नता धारण ही नहीं कर सकते, अभी जेल में डाल देगा, और फिर भी तुम नग्नता धारण करो तो वो तो तीव्र कसाय के बिना नहीं हो सकता। समझ में, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहाँ आपको पता है कि जिसके कारण विवाद होगा, कलह होगा, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, इसका मतलब आपको कषाय की बहुत तीव्रता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि कोई मोटा पाप तो ना छोड़े और छोटे छोटे पापों से परहेज करे। जैसे कि कोई मीट तो खा रहा हो और होटल वाले से कहे कि साहब इसमें मच्छर तो नहीं गिरा। क्या खा रहा हो कि मांस खा रहा हो और वो कहे भैया इसमें मच्छर तो नहीं गिरा। समझ में है। ऐसे ही कि बड़े पाप तो चल रहे हों, त्रस्त जीवों की रक्षा का तो विचार नहीं है, और स्थावर जीवों को बचाने के लिए माने उनका त्याग करे, त्रस्त हिंसा का तो त्याग ना करे, है ना। मैंने शराब पीऊँगा लेकिन छान कर, तो क्या होगा, हंसी का पात्र होगा, तो क्रम भंग है। तो त्याग करने में, प्रतिज्ञा लेने में पहले जिसमें हिंसा अधिक होती है, जिसमें नुकसान ज़्यादा है, पहले वो फैक्ट्री बंद करना, फिर जिसमें कम नुकसान है वो उसके बाद। नहीं तो ये जो उल्टा काम है ना, ये बिना तीव्र कषाय के नहीं हो सकता। क्या कहा कि बिना तीव्र कषाय के नहीं हो सकता ऐसा काम। अच्छा, अब इसको कोई कहे कि चलो तुम्हें बहुत त्याग की भावना है तो तुम ब्रह्मचर्य धारण करो। नहीं, मैं ब्रह्मचर्य धारण नहीं करूँगा। अच्छा, क्षुल्लक बन जाओ। कि नहीं, मैं क्षुल्लक नहीं बनूँगा। चलो मुनि बन जाओ ना, मुझे आचार्य बनाओगे तो मैं बनूंगा, नहीं तो मैं नहीं बनूंगा। समझ में आया कि भाई क्यों। तो आप ये सोचो कि वो उसके कोई अलग तीव्र कसाय है जिसके कारण वो ऐसा करना चाह रहा है। कि अभी बता तेरे को क्या बाधा आ रही, अभी गृहस्थी में रहकर क्या तू ध्यान साधना नहीं कर पा रहा, कि उससे मतलब नहीं है, हमें पद का आकर्षण है, कहीं कोई दूसरी कषाय काम कर रही है ना। माने जिसको कहते हैं ना, या तो खाएंगे घी से या जाएंगे जी से, तो वो नहीं होना चाहिए। एक वस्त्र धोला और एक वस्त्र मैला। समझ में आया। माने हम कुर्ता तो मैला पहना है और पजामा नया पहना है तो हंसी के पात्र होंगे। उसी प्रकार एक क्रिया बहुत ऊंची और एक क्रिया बहुत नीची, माने परिस्त्री का त्याग तो ना करे और स्व स्त्री का त्याग करे, तो क्रम भंग है, हंसी का पात्र है, माने अविवेक है। तो उसी प्रकार यहाँ कि महाव्रत धारण तो करना, लेकिन कैसे कि वीतरागी गुरु का संयोग मिल जाए, अपनी कषाय घटी हों उसके प्रमाण, अपनी परिचय आदि सहन करने की माने मन की और शरीर की सामर्थ्य हो, धैर्य हो। कोई कोई व्यक्ति बड़ा चंचल होता है, किसी भी चीज़ में 2 मिनट उसको धैर्य नहीं होता, जिसको कहते हैं शॉर्ट टेम्पर, उसे बर्दाश्त नहीं होता। और कोई ऐसा होता है कि बहुत बर्दाश्त करता है, शांत रहता है। तो धैर्य गुण जगत में भी, जिसमें धैर्य गुण है वो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाता है, और जिसमें धैर्य नहीं है ना, वह उसके झगड़े ही होते रहते हैं सबसे। निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु निर्वाह करने को तैयार हों, कि जिनसे आप दीक्षा लोगे वो भी तो तैयार हों आपको टाइम देने के लिए। निर्यापक आचार्य माने आपका एडमिशन लेने के लिए तो तैयार हों। देश काल सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए, माने देश काल माने ऐसा देश हो, ऐसा काल हो कि जहाँ आपको पता है कि निभ ही नहीं सकता, लेते ही तुरंत छोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ भी ऐसा काम ना करे। और फिर भी कर रहा है तो
तो जिद्दी है, बहुत तीव्र कषाय के कारण है। यदि उक्त बाह्य अंतरंग सामग्री प्राप्त नहीं हो तो अपने परिणामों में ही भगवान पंच परमेष्ठी का ध्यान करके अरहंत आदि से ही आलोचना करे। अपनी योग्यता समस्त 5 पापों का त्याग करके ग्रह में रहता हुआ ही महाव्रती के समान होकर, देखो अगर ये सब संयोग ना बने तो क्या करें? अपनी योग्यता प्रमाण समस्त 5 पापों का त्याग करके, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका जितना आप कर सकते हो योग्यता प्रमाण उतना इनका त्याग करके घर में रहता हुआ ही महाव्रती के समान होकर, माने हुआ नहीं लेकिन उनके जैसा जीवन जिए, एकांत में अपनी साधना करे, आराधना करे, किसी से कोई मतलब नहीं, घर में भी रहता हुआ मुनि के समान चर्या करे। रोग आदि की वेदना को कायरता रहित बड़े धैर्य पूर्वक सहता हुआ, कि शरीर में रोग भी हैं, हारी बीमारी भी है, कष्ट भी है, दर्द भी है, लेकिन शूरवीर होकर, ठीक है, कायर नहीं होकर धैर्य पूर्वक सहता हुआ दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे। कई लोग होते हैं खुद तो परेशान हैं लेकिन सबको और परेशान कर देता है, मैं तो मर गया, मेरे तो बहुत पेट में दर्द है, अरे भैया मैं तो बस अब नहीं बचूंगा। ये माने सामने वालों के परिणामों में भी है, माने वो आक्रंदन क्या है, वो परिदेवन ठीक है, ऐसा कि सामने वाले के परिणामों में भी आर्त ध्यान हो जाए, वो भी बेचारा रोने लगे देखकर किसके दुख को, तो ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है, तीव्र असाता कर्म का आश्रव बंद होता है। तो वेदना भी हो तो उसको बाहर में प्रकट किए बिना ही सहे, नहीं तो आप किसी के पास बैठ जाओ तो बस वो बेचारा अपने दुखों का रोना, आजकल हर व्यक्ति परेशान है, ठीक है, हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारियां तो हैं ही, और देह व्याधि मंदिरम, ये शरीर तो रोगों का ही घर है, लेकिन अब वो बेचारा रोने ही चालू कर दे, हाय भैया हमारे तो सर में ऐसा दर्द होता है, हमारे तो कान में कुछ हो गया था, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा हॉस्पिटल आ जाना, पेट में दर्द रहता है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, अब ये होएगा वो होएगा, मानो खुद भी दुखी है। अब इसी का ध्यान करने से और असाता कर्म का आश्रव होगा। अगर वो रोग 1 साल में ठीक होता हो तो 10 साल में नहीं होगा, समझ लेना, क्योंकि असाता कर्म का तीव्र आश्रव बंद होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बीमार भी पड़ते हैं लेकिन किसी को बताते ही नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता, और वो ठीक भी फटाक हो जाते हैं। और जो ज़्यादा रोते रहते हैं ना, वो बहुत लंबे चलते हैं बीमार, बीमारी ठीक नहीं होगी, उन्हें वो गाने और रोने में ही मज़ा आता है? बताओ। हाँ, वो ऐसा है ना, आप जितना यहाँ उपयोग लगाएंगे वो उपयोग का दुरुपयोग है। देखो दर्द कब होता है, जब आप उपयोग यहाँ होता है, ठीक है, मानो आप शादी में नाच रहे हो तब घुटनों में दर्द नहीं होता, अपने खुद के बच्चे की शादी हो और वहाँ समधी जी खड़े हो, नोट लुटा रहे हो आप पे, और ये तो फिर और धुन भी आपके मतलब की बच जाए नागिन वाली, तो घुटने का दर्द कहाँ गायब हो जाता है। चलो शादी में छोड़ो, मंदिर में ही है ना। तो यानी उपयोग के प्रयोग अनुसार है सब चीज़ें, अपना उपयोग वहाँ से हटकर जहाँ अपना मन रमे वहाँ लगाएंगे तो वो ध्यान में ही नहीं जाता है ना। और वो भी जो घुटनों का दर्द है ना, वो हमको ये बता रहा है सुधर जा सुधर जा, तेरी वजह से। माने जैसे कोई बच्चा है, वो घर में किलकुल मचाता रहे, कुछ कुछ करता रहे, इसका मतलब वो हैरान परेशान है तुमसे, तो वो घुटना भी कहता है भैया मुझे माफ़ कर दो, सुधर जाओ। क्यों? कि तुम कुछ ऐसा खा रहे हो कि जो शरीर में पच नहीं रहा, जिसके कारण शरीर में आँव बन रही है, आमवात होता है ना, तो आँव बनती है, तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं इनमें पीड़ा देती है वो आँव। और वो कब बनती है कि जब जो भोजन पचता नहीं, ठीक है ना, वो शरीर में आँव बनाता है, और वो दखेगी, कभी गर्दन में दर्द होगा, कभी सर में दर्द होगा,
कभी कोहनी दुखेंगी, कभी घुटने दुखेंगे, कभी कमर दुखेगी, वो दर्द करेगी, तो वो हमारा अविवेक है। और अविवेक क्या है? हमारी आसक्ति है ना। शरीर को 2 रोटी की आवश्यकता थी, ठीक है, लेकिन आपने 6 पूड़ी खिलाई, तो ये तो इतना तो विवेक चाहिए। तो जिसको अपनी समाधि करनी हो, माने आपको 1 घंटे स्वाध्याय करना है और अब आप सुबह सुबह मैंगो शेक पी के आए, खीर पूड़ी खा के आए, तो अब बताओ नींद नहीं आएगी तो क्या आएगी? अब आप कहोगे कि साहब क्या करें, कर्म का उदय है, निद्रा कर्म का उदय है, कि उदय भी ऐसे ही थोड़ी आया है, तुमने बुलाया है। समझ में आया? और तुम खाली पेट आके दिखाए नींद। समझ में आया ना? तो ये तो एक बच्चा जिसको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो भी विवेक रखता है कि कितना खाना, कब खाना, नहीं खाना, कि मुझे आज बहुत पढ़ाई करनी है तो आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मम्मी ने पूड़ी बनाई, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, रोग तो सब, असली रोग तो मोह राग द्वेष का है। जिसका मोह राग द्वेष मिट गया, उसका शरीर भी परमोदारिक हो जाता है और शरीर से कष्ट का कोई संबंध ही नहीं है ना। गिदड़ी खा गई, कहाँ कष्ट हुआ उन्हें? पांडवों पर जलते हुए लोहे के आभूषण, कहाँ कष्ट हुआ? सरवार सिद्धि जा रहे हैं। देखो ये बात अलग है कि अभी हमारी कमजोरी है, लेकिन हमें जो हमसे समझदार हैं उनको देखकर इस कला को सीख लेना चाहिए कि हम तो परेशान हो रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहे, ऐसी क्या विधि है इनके पास, तो वो हमें भी सीख लेनी चाहिए। अब आप ये सोचो कि घुटने दर्द ना हो, ये तो भैया अपने हाथ की बात है ही नहीं। वादिराज मुनिराज को भी इतने समय तक कोढ़ रहा, चक्रवर्तियों तक के कोढ़ हो गए, सनत कुमार चक्रवर्ती के 700 वर्ष, तो हमारे तुम्हारे की तो क्या पुण्य है हमारे पास है। तो इसलिए वो उस चक्कर में लगना तो दिमाग खराब करना है, वो देह के हिसाब से चलेगी और परिणाम पलटने पर उदय अपने आप पलटता है। और पलटे तो ठीक, नहीं पलटे तो ठीक, इसके चक्कर में मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा, तो ऑटोमेटिक उनके पुण्य का उदय भी ऐसा आता है। असली दुख तो यहाँ से है ना। अच्छा बताओ, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, क्या वो सुखी हैं? हैं? ठीक है, अब वो कह रही है कहीं और होगा, कि कहीं भी ना हो तो भी यहाँ तो सबके है। कि मेरा बंगला छोटा रह गया, पड़ोसी ने बढ़िया बंगला बना लिया, तो भी वो दुखी है। तो अज्ञानी तो सदा दुखी है, अज्ञानी सदा दुखी है। अपनी योग्यता प्रमाण समस्त 5 पापों का त्याग करके ग्रह में रहता हुआ ही महाव्रती के समान होकर रोग आदि की वेदना को कायरता रहित बड़े धैर्य पूर्वक सहता हुआ। देखो क्या दिक्कत है, आप घर में रह के भी कितनी उत्कृष्ट साधना कर सकते हो, कौन रोक रहा है आपको? आप टीवी मत देखो, शास्त्र देखो, ठीक है ना, सबके साथ मत बैठो, अपने अकेले कमरे में बैठो, घर में मेहमान भी आए हों, ठीक है, बच्चे वगैरह सब आए हों, लेकिन आपको कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? आप अपनी साधना करो ना, घर में भी रहकर वैरागी रह सकते हो, लेकिन वो राजमार्ग नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि अभी हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है, और जिस दिन सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो निकल जाएंगे। कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर, देखो बड़ी अच्छी बात है, ये समय सार भी आ रहा है इसमें, है खाली श्रावकाचारी नहीं है, ये समय सार भी है इसमें। कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर, कि मुझ में ज्ञान का उदय रहता है, कर्म का उदय कर्म में है। समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग में साम्य भाव धारण करते हुए परिग्रह आदि की उपाधि को त्याग कर, माने उसका बोझा हटा के, टेंशन है वो, लगता है टेंशन है,
है, लगता नहीं है ना। ठीक है, आपके पास माने 100 साड़ियाँ हो, अब कोई समझदार सास हो, वो कहेगा भी टेंशन निपटाओ, बहू आगे बेटा तू ले ले जो तेरे को लेनी है, बाकी दे दा के नक्की कर, मुझे 4 साड़ियाँ बहुत हैं। क्यों? वो टेंशन दिख रही है। ठीक है, समझदार पिताजी हूँ, मेरे नाम 4 गाड़ी है, 4 मकान है, भैया मेरे बस की नहीं है टेंशन, लो बच्चों अपने नाम करो, चारों एक एक, मेरी टेंशन खत्म। अज्ञानी को वो क्या दिखता है? माल दिखता है, और ज्ञानी को बोझा दिखता है। समझ में आया? तो इसलिए कितना अच्छा शब्द दिया, परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ। क्यों? परिग्रह पोट बोझा है। विकल्प रहित हो जाए। यहाँ ऐसा जानना, संन्यास के समय को जानकर परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं लेके जाएगा, वो सब तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन उसका विकल्प, उसका ममत्व, उस संबंधी पाप वो लेके चला जाएगा जी। प्रथम तो किसी का ऋण देना हो तो वह देकर ऋण रहित हो जाए। देखो, सबसे पहला काम, किसी का कर्जा हो तो सबसे पहले वो कर्जा चुकाना। सामान्य आदमी भी कहता है भैया मुझे कर्जा लेके नहीं मरना किसी का, क्यों? अगले भाव में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। किसी की धन, जमीन, जायदाद आपने अनीति से ले ली हो, दगाबाजी से, ठीक है, भले उसको ना पता हो, लेकिन आपको तो पता है ना कि आपने छल करके ज़्यादा ले लिया, इसका नाम है अनीति से ले ली हो, तो वह उसे वापस देकर, उसे संतुष्ट करके, अपने अपराध की क्षमा मांगकर अपनी निंदा गरहा करे। देखो, जो कुछ नहीं जानते ना, वो भी इतना जानते हैं, माने वो बाहर के उसमें इतने पक्के रहते हैं कि भैया किसी की एक फूटी कौड़ी हमारे नाम न रह जाए, हमारा कर्जा पहले चुक जाना चाहिए, किसी का हमें गलत पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया फालतू नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने यहाँ कथाएं और इस तरह की सुनी है कि ये इसका एक पैसा रख लिया था, तो उसके फल में उसको फिर अगले भाव में बैल बनकर पूरे जीवन चुकाना पड़ा। तो हमें बैल नहीं, समझ में? 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए लौटाने पड़े तो सस्ता सौदा है, नहीं तो दुर्गति हो गई तो बड़ा महंगा पड़ेगा। जो धन परिग्रह शेष रहे उसका बंटवारा करके देकर निराकुल हो जाए। स्त्री का हिस्सा स्त्री को देवे, पुत्रों का हिस्सा पुत्रों को देवे। ये नहीं कि मैं सब मंदिर में दे दूंगा। कहीं ऐसे होते हैं कि बहुत ऐंठ दिखाते हैं अपने बच्चों को कि तुम मेरी सुनते नहीं, मैं सारा मंदिर में दे दूँगा, सारा मंदिर, कि तेरा मरण खराब कर देंगे वो। समझ में आया? कि जैसे बाहर में भी ऐसे होते हैं ना, गुंडे बदमाश हफ्ता लेने आ जाते हैं, तो उनसे कोई झगड़ा मोल लेता है कि उनको देख के चुप बैठता है ना? नहीं तो हैरान परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए कि मान लो अपने पुत्र गुंडे बदमाश हों तो भी ऐसी अनीति ना करे, भैया जो तेरा ईमानदारी का तेरा हिस्सा बनता हो ये तेरा, ये उसका, ये मंदिर का, नहीं तो उनको धर्म से बैर हो जाएगा। अगर तुमने उनका हिस्सा भी मंदिर में दे दिया कि जाओ तुम सड़क पे, ये मकान बेच के मैं तो भीम गली में दूंगा, तो ज़िंदगी में भीम गली में नहीं आएगा और जीवन भर पाप बांधेगा भयंकर। तो आप किसी एक को जैन तो नहीं बना सकते ज़िंदगी में, लेकिन उसको हटाओ तो मत कि जो लगा है। ये तो गलती अपनी है ना। बचपन में ही उस बच्चे के हाथ से दान कराया होता तो उसको बड़े होने पे भी ये भावना रहती कि भैया देना है हमको, देना है, देना है, देना है। समझ में आया ना? लेकिन ज़िंदगी भर कभी बच्चों के हाथ से दान कराया नहीं तो उसके हाथ से कहाँ छूटेगा, कहाँ देगा? तो गलतियाँ तो अपनी भी हैं, अपनी गलती कोई सुधारना है। हाँ, अब जो धन परिग्रह शेष रहे उसका बंटवारा करके देकर निराकुल हो जाए। स्त्री का हिस्सा स्त्री को, पुत्रों का हिस्सा पुत्रों को, पुत्री का पुत्री को देवे। दुखी, दीन, अनाथ, विधवा ऐसा कोई आपके आश्रित बहन, बुआ, बंधु इत्यादि हो, उसका धन भी देकर समस्त परिग्रह का त्याग कर,
और देखो समझदार व्यक्ति तो कोई नौकर हो, उसका नौकर ने सेवा करता हो, जीवन भर इनके यहाँ रहता आया हो, वो उसको भी उसका भी हिस्सा देता है कि उसका भी राइट बनता है। समझ में आया? जैसा उनका परिणामों में साता रहे, मीटिंग बिठा ले पुत्र पुत्री सबको, और जैसे आपस में निभे। समझदार पुत्री तो कहती है भैया मुझे क्या करना है, तो जीवन भर पालेगा, मुझे भाई है। नहीं तो अगर हिस्सा ले लिया तो भाई कहेगा तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, हिस्सा ले तो लिया। समझ में आया? लेकिन ये तो अपने परिणामों की बात है, ठीक है ना? हाँ, और समझदार भाई भी ये कहता है कि नहीं बहन तू ले, हमें क्या चाहिए। माने जो पुश्तैनी हो, पुश्तैनी होता है ना, कि बाप दादाओं का चला आया है, तो सब में हिस्सा बांट देते हैं कि ले भाई 1 एकड़ तेरी, 1 एकड़ इसकी, 8-10 भाई बहन है, सबकी 1-1 एकड़ हो गई। समझ में? अब बेचारे जिसके पास है ही लिमिटेड, एक ही मकान है 50 गज का रहने के लिए, और 4 पुत्र 4 पुत्रियां हैं, अब किस किस को क्या क्या बांटे। ठीक है ना? वो तो रहने लायक है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन उसके अलावा जैसे बहुत संपदाएं होती हैं तो वहाँ की बात है। और मतलब जिस प्रकार से सबके परिणामों में समता और साता रहे। कई बार ऐसा हो सकता है पुत्र समृद्ध हो और पुत्री बेचारी बड़ी दिक्कत में हो, लेकिन उसको राजी करके, नाराज करके नहीं, पुत्र को राजी करके, माने न्याय नीति से। दुखी, दीन, अनाथ, विधवा ऐसे आपके आश्रित बहन, बुआ, बेटी इत्यादि हों तो उनका धन भी देकर समस्त परिग्रह का त्याग कर ममता रहित होकर शरीर को संवारने आदि का त्याग करे। समझ में आया? शरीर को काहे के लिए संवारना? समझ गए? संवारना, संवारने का मतलब यही नहीं होता कि ब्यूटी पार्लर जाना ही संवारना है। ज़्यादा इसके चक्कर में ना उलझे, ठीक है? बालों को काला, पीला, नीला अब सब छोड़ दे, क्या करना? समझ में आया? क्यों? उसे अब कहीं आना नहीं, जाना नहीं। ये तो महाव्रत धारण करने हैं, वस्त्रों का भी त्याग करना है। अब उसमें भी क्या नखरे करें, ऐसा डिज़ाइन नहीं वैसा डिज़ाइन पहनूंगा। ये सब अपने परिणामों की संभाल के लिए है। स्त्री, पुत्र, गृह आदि समस्त कुटुंब में शैया, आसन, वस्त्र आदि में ममता छोड़ दे। लोगों को ऐसा मोह होता है कि कोई अपना 25 साल पुराना स्कूटर था, उसको भी बेचने नहीं देते, घर में रखते हैं। कोई अपनी पिलंग था बाप दादाओं के ज़माने का, वो भी संभाल के रखते हैं। कोई कुर्सी, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वो कह रहे हैं इनमें भी मोह को छोड़ दे। होते हैं सब तरह के सनकी लोग होते हैं, है ना? अब इनका और हमारा कितने समय का संबंध है? माने मौत दिख रही है ना सामने। जिस देह के संबंध से इन सब से संबंध था, उस देह को ही जब हम छोड़ रहे हैं तो देह के संबंधियों से हमें कैसी ममता? क्या है वो? तन संबंध सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा। ये जितने रिलेशन थे ये शरीर से थे, और जब ये शरीर ही हमने न्यारा जान लिया तो ये सब तो अपने आप न्यारे हो गए। अब हमारे आत्मा का संबंध तो अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से है। जो हमारा निज स्वभाव है, वो मेरा अपना माल है। समय सार में एक गाथा है कि आत्मा का परिग्रह आत्मा है। समझ में आए? बाहर का परिग्रह मेरा नहीं। परिग्रह किसे कहते हैं? जिसको चारों ओर से ग्रहण किया जाए उसे कहते हैं परिग्रह। तो मैंने तो आज तक अपने स्वरूप को ही ग्रहण किया, अपने स्वरूप को छोड़ा नहीं और पर वस्तु को ग्रहण किया नहीं। लेकिन मान्यता में, मैं अपनी मिथ्या बुद्धि में ऐसा माना कि मैंने इसको ग्रहण कर लिया। देह तो चाम, हाड़, मांस, रुधिरमय, कृतघ्न है, माने धोखेबाज है। देखो आप सोचो, इसका कितना कुछ बढ़िया से बढ़िया करो, बढ़िया खिलाओ, बढ़िया पहनाओ, फिर भी धोखा देता है कि नहीं देता है?
4-4 घंटे पार्क में एक्सरसाइज करके आओ, खूब योगासन कराओ, उनको भी धोखा देता है कि नहीं देता? जो डेली जिम में जाते हैं उनको भी धोखा दे देता है, उनको ज़्यादा देता है। समझ में आया? तो ये कृतज्ञ है। अब बताओ, कृतज्ञ है तब भी आपका इससे स्नेह नहीं टूटता। अपना कोई बच्चा हो, आपने सब कुछ उसके लिए किया हो, लेकिन आपको पूछे भी नहीं, तो आपका मोह टूटता है कि नहीं टूटता है फिर? लेकिन इस देह से क्यों नहीं टूटता? आप बताओ कितनी इसकी सांस संभाल करते हो। फिर कभी इसमें बुखार आ जाता है, कभी दर्द हो जाता है, कभी सूजन आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये जड़ है, ये हमारी नहीं, हम इसके नहीं। देह विनाशीक है और हमारा रूप अविनाशी है। ये फट जाएगी लेकिन मैं नहीं फटूंगा। हाँ, चोखे हो निखरेंगे। हमारा रूप अविनाशी है। हमें तो अज्ञान भाव के कारण इस देह से ममता रही, जिससे अशुभ कर्मों का ही बंद किया। अब इस देह के संबंध के नाश की इच्छा करता हूँ। अब मुझे इसमें फंसना नहीं है, इसके मोह में अटकना नहीं है। देह के ममत्व से ही अनंत जन्म मरण हुए तथा संसार में जितने दुखों के प्रकार हैं वे सब मुझे देह के संयोग से ही हुए हैं। माने ये जीवना मतलब कितने सारी टेंशनों से छूट जाए कि अगर इस पे से दृष्टि हटा ले एक बार, कि गोरा हो तो ठीक, काला हो तो ठीक, मोटा हो तो ठीक, पतला हो तो ठीक। आज हम कहते हैं ना कि दुनिया हेल्थ कॉन्शियस होती जा रही है। हेल्थ कॉन्शियस क्या होती जा रही है? देह दृष्टि और पक्की होती जा रही है कि सुबह को ये खाना, शाम को ये खाना, इस समय घूमना, इस समय टहलना, इस समय योगासन करना, उबले हुए के खाना, वो खाना, पूरा का पूरा दिन देह की मुख्यता वर्तती है। और जगत कहते हैं कि जगत जो है अब हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है, कि हेल्थ कॉन्शियस है कि देह कॉन्शियस है, कि देह दृष्टि और गाढ़ी होती जा रही है। समझ में है? पुराने लोगों ने माने खाना तो खा लिया, ये नहीं कि हर समय इसी के विकल्प हैं। भले ही वो एक बार में 1 किलो मिठाई खा लें, आधा किलो दूध पी लें, 250 ग्राम घी खा लें, लेकिन ये नहीं पूरे दिन। अब तो पूरे दिन इसकी प्लानिंग चलती है। घड़ी भी वो बताएगी अभी इतने स्टेप चलें, अभी और स्टेप चलो। माने इसके ध्यान का केंद्र वो देह बन के रह गई है। सुबह से रात तक, रात से सुबह तक आप इस पे से समय हटा लो, आप फ्री हो गए हैं। सारा टाइम में देह खा रही है। और जिनके पुण्य का उदय है ना, उनका तो सारा टाइम इसमें जा रहा है, क्योंकि पैसा है खर्चने के लिए, कहीं आना नहीं जाना नहीं, नौकर लोग सब संभाल रहे हैं। 11 बजे, कई लोग ऐसे भी 11 बजे उठ के पार्क जाएंगे, 11 बजे, फिर निमट निपटा के आके फिर 1 बजे आएंगे ऑफिस में। समझ में आया? तो सब तरह के लोग हैं। हाँ, रात को भले ही 3 बजे सोएं, लेकिन 11 बजे भी उठेंगे तो पार्क जाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर जूस पिएंगे, फिर मालिश कराएंगे, फिर नहाएंगे। समझ में? फिर 1 बजे बाबूजी दुकान पे या जहाँ भी अपना जाएंगे। तो इस देह के संबंध के नाश की इच्छा करता हूँ। देह के ममत्व से ही अनंत जन्म मरण हुए। संसार में जितने दुखों के प्रकार हैं वे सब मुझे देह के संयोग से ही हुए हैं। राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि की उत्पत्ति का कारण भी एक इस देह का संबंध ही है। इसी के आश्रय से सारे पाप हो रहे हैं जीवों के। इस प्रकार देह से विरागता को प्राप्त होकर दृढ़ता पूर्वक समस्त व्रतों को धारण करें। तो जिसका देह से ममत्व ढीला होगा वही व्रतों को धारण कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब जिसको देह से बहुत ममत्व है ना, तो वो रात्रि भोजन भी छोड़ नहीं पाता। वो सोचता है थोड़ा सा कमजोरी आ जाएगी, है। जा वाणी के ज्ञान से